चलिए, सबसे पहला चीज हम लोग आज लिफ्ट की चर्चा करने वाले हैं। लिफ्ट के बारे में हमने आपसे एक चीज बताया था कि जब लिफ्ट ऊपर जाता है प्लस ए होता है, क्लियर है। लिफ्ट में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें वेट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। वेट को हिंदी में हम लोग भार कहते हैं। सबसे पहला, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी आप कह सकते हो कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को, यानी अंग्रेजी में इसको मास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसी को शॉर्ट में हम लोग W बराबर mg कहते थे। सबसे पहली बात, इसकी हम लोग यूनिट की बात करेंगे दोस्त, इकाई की बात करेंगे। हमने आपसे एक बात बताया था कि यूनिट क्या होता है। यूनिट इज द रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट। जैसे कोई नीतीश है, मैंने एग्जांपल भी लिया था, तो नीतीश होने से मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर रहेगा तभी वो मुख्यमंत्री। नीतीश तो बहुत सारा है, लेकिन नीतीश से कोई मतलब नहीं। किससे मतलब है? जैसे कोई आईएएस ऑफिसर है तो हो सकता है उसका नाम सत्यम हो, लेकिन सब सत्यम आईएएस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आईएएस जो है, आईएएस नॉट आईएएस, आईएएस, ये ज्ञान हमारे सोनू कुमार ने दिया था पूरे भारत को। एक सोनू नाम का बच्चा था, वो एकदम बताया था आईएएस नहीं होता, क्या होता है? आईएएस होता है, एकदम क्लियर बताया था। तो यूनिट से हम लोग किसी भी बड़ी वस्तु के वास्तविक अवस्था में जानते हैं। तो यहां अगर यूनिट की बात होगी दोस्तों, देखो यहां पर सर, मास का होगा सर केजी, राइट। एक्सेलरेशन का होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। इसको सर जी आप ऐसा लिखते हो केजी एम एस माइनस 2। कोई आदमी हो सकता है इसको दोस्त न्यूटन लिख सकता है। यानी आपसे अगर कहेगा सर वेट का यूनिट क्या होगा सर, तो ये भी उसका यूनिट है सर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरा क्या है सर? न्यूटन भी उसकी क्या है? यूनिट है। दूसरा बात, आपसे पूछा जाता है सर वेट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी है? वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या होता है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमारा सवाल है कि सर इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? किसका डायमेंशन फार्मूला? वेट का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? तो बीमा, यानी डायमेंशन फार्मूला को हम लोग क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं हिंदी में। इसमें देखो तीन चीज होता है दोस्त, एक m होता है, एक l होता है, और तीसरा t होता है। m इज रिप्रेजेंट द क्या? मास। l रिप्रेजेंट द क्या? लेंथ। t रिप्रेजेंट द क्या? टाइम। देखो यहाँ पर गौर से, मास कितना है? 1 है। देखिए यहाँ केजी जो है, केजी पर पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। मीटर पर पावर कितना है? 1 है। और टी पर पावर कितना है? ये हमारा था किसके बारे में? वेट के बारे में। आपसे पूछेगा सर एक बात बताओ सर, हमने लिखा 10 केजी, वेट है या मास है? मास है। ये हमने लिखा 10 न्यूटन, तो बताइए क्या है? यानी आप कह सकते हो सर कि यदि वो आपका केजी में रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। और यदि हमारा न्यूटन में रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। और कोई इसको हो सकता है कैसा फोर्स कर सकता है सीधा वेट फोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लीजिए पहले, तब हम लिफ्ट की ओर चलेंगे। वेट का फॉर्मूला पता है आपको? वेट बराबर क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू तो आपको याद ही होगा, क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो आप कह रहे हैं उसको आप कैपिटल जी, राइट। हाँ 10 भी ले सकते हैं।
तो पैकेजेस वगैरह पे हमेशा वेट क्यों लिखा रहता है, तो मास कितना चाहिए ना किसमें? पैकेजेस वगैरह पे, फूड आइटम्स या किसी भी चीज पे, तो इट शुड बी न्यूटन, मतलब वेट। हाँ, न्यूटन में रहता है। न्यूटन कहाँ रहता है, ऐसा केजी रहता है? उसका भी रीजन है, बताएंगे। एक्चुअली कोई भी सामान हम बेचते हैं, तौलते हैं, तो उसको तराजू रहता है उसके लिए, बैलेंसिंग मशीन। तो होता है क्या है, बैलेंसिंग मशीन केजी में मेजर्ड इसलिए करता है, जी जो है वो नॉर्मल फोर्स के इक्वल हो जाता है, उसका जो सरफेस है तराजू का, वो उसको क्या करता है, मेंटेन कर लेता है। इसीलिए जो है उसमें जी काम करना बंद कर देता है इक्वल होने के कारण, इसलिए मास काउंट होता है। चलिए, क्लियर है? लिख लिया जाए, फटाक से लिखिए। देखिए समझिए बहुत आसान से, मतलब आसान का मतलब होता है अस्थिर से। लिखना फास्ट है दोस्त, और लिखने की शैली अच्छी। अक्षर जैसे देखो, हम टीचर हैं, हम चाहते तो खड़ा ऐसे से लिख देते डॉक्टर साहब की तरह। अरे उसी वही डॉक्टर लिखता है जिसको स्पेलिंग नहीं आता है, सीधा बात है। हमारे भी घर में हमारे भाई डॉक्टर हैं, डेंटल सर्जन है, वो एकदम अच्छे से लिखते हैं, एकदम राइटिंग बना के। तो उनको पूछे महाराज तो आप तो डॉक्टर नहीं है, आपका भाषा नहीं, बोला कि उसको नहीं आता है स्पेलिंग, इसलिए अपना लिख देता है। लेकिन अब का जो डॉक्टर है अच्छा लिखता है। पहले के डॉक्टर के साथ समस्या थी, अब का डॉक्टर देखिएगा जो यंग जनरेशन वो अच्छा लिखता है। चलिए, राइटिंग पर भी ध्यान रखनी है आप लोगों को। चलिए सर, ये हो गया सर, वेट बराबर क्या सर, mg मास है, और एक क्या है सर, एक्सेलरेशन है। हम लोग चर्चा करने वाले हैं लिफ्ट का। लिफ्ट में हम पता है कि ऊपर जाएगा तो प्लस से होगा और नीचे आएगा तो माइनस से होगा, बस इतना ही ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखिएगा सर, लिफ्ट में जब लिफ्ट की बात हम लोग करते हैं तो मान लिया जाए दोस्त ये लिफ्ट है, बहुत से समझिएगा चीजों को। लिफ्ट पर आप चढ़ते भी होंगे, है ना। मान लीजिए बालक है, चढ़ गया लिफ्ट, लिफ्ट में बैठ गया है ना। अब देखिए लिफ्ट के साथ क्या होता है, इस बालक का जो वेट है वो mg है, राइट। और ये लिफ्ट अगर ऊपर जाएगा तो प्लस से होगा, नीचे जाएगा तो माइनस से होगा। ये मास को इफेक्ट करेगा या जी को इफेक्ट करेगा? मास को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ये किसको इफेक्ट करेगा, जी को। गौर समझिए, क्योंकि अब होता क्या है, जब हम पढ़ते हैं ग्रेविटी के बारे में तो बोलता है नीचे जाने पर प्लस जी होगा और ऊपर जाने पर क्या होगा। ये हम लोग ग्रेविटी के केस में पढ़े हैं। जब लिफ्ट में कोई आदमी जाता है तो उसका वेट ऐसा हो जाता है, वेट बराबर mg प्लस माइनस a, ऐसा वेट हो जाता है। ये किसके कारण ये हुआ है, लिफ्ट के कारण। क्योंकि अभी हम जो पढ़े थे लिफ्ट, उसमें लिफ्ट से पहले वेट बराबर क्या होता था, mg। अब ये बालक का वेट इस टाइप का हो गया। क्यों हो गया दोस्त, क्योंकि वो किस में सवार हो गया है, वो a प्लस और माइनस किस चीज का कंडीशन है, लिफ्ट का। अब देखो लिफ्ट की जब बात करते हैं दोस्त, तो ये फार्मूला आप बताओगे, हम नहीं बताएं क्योंकि आप अच्छा जानते हो। ये बताओ कब होगा, नीचे आने में कि ऊपर आने में, ऊपर की ओर जाने में होगा सर, ऊपर की ओर। दूसरा बताओ हम क्या लिखने वाले हैं दोस्तों, वेट बराबर क्या, mg माइनस a। ये कब होगा दोस्त, नीचे की ओर आने पर। क्लियर है, नोट डाउन पहले यहां तक कर लीजिए, उसके बाद इसका कंडीशंस पढ़ाएंगे। इतना प्यार से आपको 9th या 11th में नहीं पढ़ाया गया है ना, पढ़ाया, इतना प्यार की बात हो रहा है, मतलब सेक्रीफाई।